अगला जो मेजर रूल है वो है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन से पहले हमें एक थोड़ी सी छोटी चीज सीखनी पड़ेगी। प्रोनाउन में हमें बात करनी होगी, पर्सन के बारे में बात करेंगे। पर्सन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, और इसके अलावा जो बच गए ही, सी, इट, दे, एनी नेम, ये जो है थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इन पर्सन के केस हमें देखने हैं, तो इनके 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो तीनों के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। जैसे मैं यहां बात करूंगा आई की, आई ये इसका नॉमिनेटिव केस हो गया, दूसरा पॉसेसिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव। आई का पॉसेसिव जो होता है वो माई और ऑब्जेक्टिव होता है मी। दूसरा बात करेंगे हम वी की, इसका पॉसेसिव होता है अवर और ऑब्जेक्टिव होता है अस। यू नॉमिनेटिव हो गया, पॉसेसिव हो जाएगा यावर और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यू। फिर आते हैं हम थर्ड पर्सन पे, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। इसके बाद आता है दे, देयर, देम। यहां हम थोड़ी सी एक छोटी सी चीज है वो देखेंगे। एक तो जैसे यू, इसका नॉमिनेटिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। तो हम, आप बच्चे लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज में पड़ जाते हो कि ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। सीधी सी निशानी है, अगर वर्ब से पहले यू आया है तो ये नॉमिनेटिव केस है, अगर वर्ब के बाद यू आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार से अब हर में आ जाएंगे कि हर का पॉसेसिव भी हर है, इसी का और ऑब्जेक्टिव भी हर है। जब अकेला हर दिया हुआ है सीधा, देन ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर हर के साथ तुरंत बाद कोई नाउन आ गया, नाउन मीन्स मदर, फादर, स्कूल, टीचर, बुक, डॉटर, सन, ऐसी कोई भी चीज आ गई तो ऐसी स्थिति में ये पॉसेसिव केस हो जाएगा। तो ये हो गए पर्सन, ये हो गए इनके केस। अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन इसके अंदर प्रोनाउन में किया जाता है, वो अब हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो जैसे शी सेड टू राम, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच। She said to me, she said to me, what is your name? What is your name? I said to him, Sita took tea. Sita took tea. He said they are playing in the ground. They are playing in the ground. ये मैंने यहां पर फर्स्ट पर्सन वाले भी दिए हैं, सेकंड वाला भी दिया नहीं, थर्ड वाला भी दिया है। एक मैं सेकंड वाला अभी इसके ऊपर दूंगा। He said to Ram, I have taken lunch। अब बात करता हूं मैं कि प्रोनाउन में परिवर्तन।
प्रोनाउन में परिवर्तन सारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है सारा काम इसके इधर इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे यहां पर अगर आई और वी दिया हुआ है, देन हमने आई और वी को हटा देना है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहां पर लगा देना है। आई हटा देंगे, वी भी हटा देंगे, उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हम यहां पर लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर यहां पर सेकंड पर्सन हो, मान ले यू दिया गया हो, देन हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉमिनेटिव केस बना लेंगे और वो यहां पर लगा देंगे। तो मान लो अगर किसी का नाम है तो पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है, जैसे मी दिया है, देन यहां पर मी का आई कर देंगे। या मान लो हिम दिया है, ही कर देंगे। देम दिया है, दे कर देंगे। अस दिया है, हम यहां पर वी कर देंगे। अगर यहां पर थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट या कोई नेम दिया है, जैसे ये दिया हुआ है, तो हमने यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करना। ही है तो ही आ जाएगा, सी है तो सी, राम है तो राम, सीता है तो सीता। अगर थर्ड पर्सन दे है तो दे। कोई परिवर्तन हम लोगों ने इसमें नहीं करना है। परिवर्तन केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो उस समय हमने करना है। जैसे मैं कहता हूं ही सेड टू राम, आई हैव टेकन लंच, तो ही टॉल्ड राम, साधारण वाक्य है, दैट जुड़ जाएगा। अब आइए कहां जाएंगे, यहां पर, यहां क्या है, ही, तो एच छोटा कर दो। ही हैज है किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदले, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड टेकन लंच, ये अपना वाक्य पूरा हो गया। अगला फिर है, ही सेड टू मी व्हाट्स योर नेम, तो ही हमें पता लग गया यहां इंटरोगेटिव लगा हुआ है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक है, सेड का आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, क्योंकि योर जो है वो यू का पॉजिटिव केस है, हम जाएंगे यहां आई का पॉजिटिव क्या केस क्या होता है, माई, इसलिए यहां पर क्या हो गया, योर के स्थान पर माई लग गया। आई सेड टू हिम सीता टुक टी, आई टोल्ड हिम, क्योंकि साधारण वाक्य है, दैट, मैंने बताया थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करना, सीता है तो नाम है इसलिए सीता का सीता रहेगा। टुक पास्ट सिंपल टेंस आ गया, जो मैंने अपने टेंस बदलने बताए थे तो उसमें बताया था पास्ट सिंपल को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो सीता हैड टुक, थर्ड फॉर्म क्या होगी टेक की, टेकन टी। आई टोल्ड हिम दैट सीता हैड टेकन टी, ही सेड दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ही क्योंकि वाक्य साधारण है, टोल्ड दैट, दे थर्ड पर्सन आ गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट दे इजेएमआर किसमें बदलेंगे, वॉज वर्ब में, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका प्रोनाउन में परिवर्तन। लास्ट जो इसका नियम मेजर रूल जो बचा है वो है समय और स्थान में परिवर्तन। समय और स्थान में परिवर्तन वो कैसे करेंगे, कई बार रिपोर्टेड स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच जो भाग, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जो भाग होता है उसमें समय या स्थान संबंधी वर्ड दिए होते हैं। जैसे मैं समय संबंधी बताऊं, जैसे टुडे, अगर टुडे दिया है उसका हमने कर देना है दैट डे। टुनाइट, इसका हमने कर देना है दैट नाइट। नाउ, देन, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, today, that day,
tonight, that night, now, then, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, these days. ये बदल जाएगा those days में। ये तो कुछ समय सूचक शब्द हो गए जिनमें हमने इस तरह से, ये तो होता है डायरेक्ट स्पीच में, और ये कर देना है हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में। कुछ स्थान संबंधी शब्द दिए होते हैं, स्थान सूचक शब्द, जैसे मान लो हियर, हियर को हमने बदल देना है देयर में। दिस, ये बदल जाएगा दैट में। हियर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में हमने बदल देना है। इस प्रकार से समय और स्थान में हम लोगों ने परिवर्तन करना है। ये सारे मेजर रूल जो हैं वो हो गए हैं। अब मैं इसके कुछ आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा सारे मिक्स करके, ताकि आपको सारा का सारा पूरा इसका सार समझ में आ जाए। सभी जो रूल्स मैंने कराए हैं उस पर आधारित आपको सारा मैं ये समझाऊंगा, इसका सारा सार जो है समझाऊंगा। एक मैंने बताया था सेड को टोल्ड में कब बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ध्यान रखना, अगर दिए गए वाक्य है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं करना, सेड का सेड ही रखना है, उसे हमें सेड को टोल्ड में नहीं बदलना। दूसरा मैंने ये बताया था कि सेड दिया है यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन अगर दिया हुआ स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक प्रूव्ड सेंटेंस है तब हमने सेड होते हुए भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिसके मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आवर इंग्लिश टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। हमारे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट है। इससे वाक्यों में कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपने ये जो पहला अक्षर कैपिटल है इसको इस्तेमाल कर देना है और कोमा इनवर्ट को हटा करके यहां पर दैट लगा देना है। तो ये अपने आप डायरेक्ट के जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। जैसे आवर इंग्लिश टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, या अर्थ वॉज राउंड करने की जरूरत नहीं है, अर्थ इज राउंड है तो अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल है। डॉक्टर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर ने कहा पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो डॉक्टर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी साइंटिफिक प्रूव्ड या सार्वभौमिक सत्य वाक्य आते हैं हमने केवल और केवल दैट अपनी तरफ से लगाना है और रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर कैपिटल है उसे इस्तेमाल कर देना है। बाकी इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं करना, वाक्य ज्यों का त्यों उतार देना है। एक आप ज्यादा जो स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हो, जब वाक्य डू डज और डिड से शुरू होता है, हेल्पिंग शुरू होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा गलती करते हो। उसकी मैं स्पेशल यहां पर आपको 5-7 उदाहरण दे रहा हूं जो आप जहां आप गलती करते हो। ज्यादातर स्टूडेंट, जो मेरा अनुभव इतने सालों का, डू डज और डिड से आरंभ होने वाले वाक्यों में आप रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें आप गलती करते ही करते हो। ठीक है, उसके मैं 1-2 उदाहरण यहां पर 2-4 दे रहा हूं। जैसे सी सेड टू मी डज सीता टेल ए लाई।
डज सीता टेल ए लाई, सी सेड टू मी डज सीता टेल ए लाई, सी क्योंकि इंटरोगेटिव लगा हुआ है, सेड का अपन यहां आस्क्ड कर देंगे, सी आस्क्ड मी, क्योंकि डज से वाक्य शुरू हो रहा है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कनेक्टिव हम इफ जोड़ देंगे। इफ नाम है सीता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, इफ सीता, क्योंकि टेल है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, इफ सीता टोल्ड ए लाई। डू डज जब यहां दिए होते हैं तो हटा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म की हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। और एक उदाहरण लिख लो, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, प्ले हॉकी, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, अब यू है कहां जाए, मी पर, यू अपने नॉमिनेटिव केस में है, मी का नॉमिनेटिव बनाएंगे, आई बन जाएगा, इफ आई, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हॉकी। एक मैं डिड का उदाहरण यहां डाल रहा हूं, जैसे इसी को ले लेते हैं, ही सेड टू मी डिड यू प्ले हॉकी, ये पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म हटानी है, हेड प्लस थर्ड लगाना है, अगर डिड दिया है तो डिड भी हट जाएगा और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, अब यू का वही आई, अब एक ही परिवर्तन होगा, पास्ट सिंपल है इसलिए इसका यहां तो प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बना था और यहां पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, इफ आई हैड प्लेड हॉकी। ये आपके नरेशन का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसका मैंने वीडियो डाला है, अब उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।